नाज़रीन सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सन मलिक आई स्पेशलिस्ट भावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक अहम आँखों की एक अहम इलामत के बारे में बताऊँगा जो कि अक्सर लोगों को या कई लोगों को दरपेश आती है, और वो ये है कि बाज़ औक़ात नज़र अचानक कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है और फिर दोबारा बहाल हो जाती है, नज़र आना शुरू हो जाता है। यानी बाज़ लोगों को ऐसे अटैक्स होते हैं नज़र के कि नज़र एकदम ख़त्म होती है और फिर बहाल हो जाती है, या नज़र कुछ देर के लिए धुंधली होती है और फिर बहाल हो जाती है। तो इस तरह की जो इलामात हैं, जो कंडीशंस हैं, उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। कुछ वजूहात तो आम हैं, कुछ वजूहात इसकी बहुत अहम हैं और इवन इतनी अहम हैं कि ज़िंदगी बचाने के लिए भी उसकी अहमियत है। मसलन जो आम वजूहात हैं उसमें एक तो है कि आँख का खुश्क होना, ड्राई आई। जिन लोगों के आँखों के आंसू कम होते हैं तो वो आँखें खुश्क हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, तो उनको थोड़े थोड़े अटैक्स होते हैं। आँख ब्लर हो जाती है, नज़र ब्लर होती है, धुंधली होती है, फिर आँख झपकते हैं तो थोड़ी सी साफ़ हो जाती है। ये तो एक आम वजह है। दूसरी एक आम वजह खून की कमी है या ब्लड प्रेशर का लो होना है। खून की कमी या अनीमिया की वजह से लोगों को अक्सर चक्कर आ जाते हैं और धुंधलापन आ जाता है एकदम। जब वो एकदम बैठे हुए उठते हैं और चलते हैं तो उससे एकदम अंधेरा आ जाता है और नज़र धुंधली हो जाती है, नज़र कम हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर वो बहाल हो जाती है। ये आम तौर पर लेडीज़ में, ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ख़वातीन में अनीमिया बहुत कॉमन है पाकिस्तान में। तो अनीमिया की वजह से इस तरह के नज़र के धुंधलापन के अटैक्स होते रहते हैं। और बाज़ औक़ात दवाइयों की वजह से ब्लड प्रेशर कम हो रहा होता है, या अनीमिया की वजह से या खुराक की कमी की वजह से भी ब्लड प्रेशर कम होने से लेडीज़ में या मर्दों में भी इस तरह के अटैक्स हो सकते हैं जिसमें नज़र का धुंधलापन आ सकता है। तो ये आम वजूहात हैं जिसकी वजह से आम तौर पर धुंधलापन आता है और वक्ती होता है और ठीक हो जाता है। इनकी ज़रूर अहमियत है, लेकिन इससे कुछ वजूहात ऐसी हैं जो बहुत अहम हैं। मसलन काला मोतिया में भी इस तरह हो सकता है। काला मोतिया का जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो एकदम आँख ब्लर हो जाती है, धुंधलापन आ जाता है, और अगर किसी वजह से वो प्रेशर कम हो जाता है या वो कंडीशन थोड़ी सी लाइट की चेंज होती है तो उससे प्रेशर ज़रा नॉर्मल होता है, तो उससे भी थोड़ा सा नज़र में फ़र्क आ सकता है। इस तरह ग्लाकोमा की एक कंडीशन है, एक टाइप है जिसे पिगमेंट डिस्पर्शन सिंड्रोम कहते हैं। तो उसमें भी एक्सरसाइज के साथ जो है वो उसका ब्लरिंग हो सकती है, या आमतौर पर जवान लोगों में होता है। तो एक्सरसाइज के साथ ब्लरिंग हो सकती है और एक्सरसाइज बंद करने के बाद नज़र ज़रा बेहतर हो सकती है। तो ये आम वजूहात हैं नज़र के कम होने की और फिर ठीक हो जाने की। इसके अलावा बहुत अहम वजूहात हैं कुछ जिससे नज़र बाज़ औक़ात कम होती है और कम होने के अटैक्स होते हैं। एक अहम वजह जिससे हम दिमाग का प्रेशर ज़्यादा होना, दिमाग के अंदर का प्रेशर ज़्यादा होना होता है, उसे हम कहते हैं रेज्ड इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो दिमाग के अंदर का प्रेशर जिसे हम इंट्राक्रैनियल प्रेशर कहते हैं वो रेज हो जाता है बाज़ वजूहात की बिना पर। तो उसकी वजह से फिर जो कंडीशन बनती है उसे हम कहते हैं, आँख की जो कंडीशन होती है उसे हम कहते हैं पैपिल एडिमा। तो वो दिमाग का प्रेशर आँख की नस के ज़रिए, झिल्लियों के ज़रिए आँख के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है, और फिर हमें वो अंदर से हम देखें तो हमें नज़र आता है कि दिमाग से जो आने वाली नस है नज़र वाली, उसकी
उसको उसमें पानी पैदा हो जाता है और उसमें एडिमा हो जाता है और स्वेलिंग हो जाती है, जिसे हम पैपल एडिमा कहते हैं। तो ये कंडीशन ऐसी होती है कि दिमाग में प्रेशर ज़्यादा होता है। इन लोगों को आमतौर पर सर दर्द हो सकता है और उल्टियाँ भी आ सकती हैं, और बाज़ औक़ात इनको ये जो ब्लरिंग ऑफ विजन के अटैक्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी अरसे के लिए, थोड़े टाइम के लिए इनकी नज़र बंद हो जाती है और फिर खुल जाती है। ब्लरिंग ऑफ विजन के इनको अटैक्स होते हैं। इसके अलावा जो अहम वजूहात हैं वो ये है कि दिमाग की एपिलेप्सी, जिसे हम मिर्गी कहते हैं, मिर्गी की वजह से भी छोटे छोटे अटैक हो सकते हैं, जिसमें नज़र कम हो जाती है, बंद हो जाती है और अटैक्स के बाद खुल जाती है। इसके अलावा आम सुनते भी हैं, आप लोग समझते भी हैं, मिग्रेन का दर्द होता है, शकीका का दर्द होता है। शकीका में भी दिमाग के अंदर से जो है वो ऐसी प्रॉब्लम होते हैं जिससे नज़र कम हो जाती है, और शकीका के दर्द के अलावा नज़र के अटैक होते हैं। नज़र बंद हो जाती है कुछ वक्त के लिए और फिर खुल जाती है। इसी तरह और वजूहात हैं जो इससे भी ज़्यादा अहम हैं। मसलन ये है कि कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस, जो रग हमारे दिल से दिमाग और ऊपर वाले गर्दन और दिमाग और सर के हिस्से को ब्लड सप्लाई देती है, उसे हम कैरोटिड आर्टरी कहते हैं। बाज़ औक़ात कैरोटिड आर्टरी वो नैरो हो जाती है, कुछ बीमारी हैं जिससे वो नैरो हो जाती है, उसे हम कहते हैं कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस। उसके नैरो होने की वजह से दिमाग की तरफ ब्लड कम जाता है और उसकी वजह से फिर अटैक्स होते हैं, नज़र बंद होने के अटैक्स होते हैं। तो ये ऐसी कंडीशन है कि जिसको अगर हमने इग्नोर किया, हमारे पास ऐसा केस आए ब्लरिंग ऑफ विजन के, हम उसको डायग्नोज ना करें और उसमें कैरोटिड आर्टरी स्टेनोसिस हो या उसमें कोई डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म हो, तो उससे खुदा न खास्ता लाइफ पे असर पड़ सकता है, ज़िंदगी पे असर पड़ सकता है, उसके सीरियस असरात हो सकते हैं। इसलिए इन चीज़ों को तहकीक करना, देखना, इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए फिर हमें MRI करानी पड़ती है, MRI एंजियोग्राफी करानी पड़ती हैं और CT स्कैन बाज़ औक़ात कराने पड़ते हैं दिमाग के लिए, MRI करानी पड़ती हैं, बाज़ औक़ात MRI CT एंजियोग्राफी करानी पड़ती हैं। तो ये सारी तहकीकात करानी पड़ती हैं। एक और वजह जो है वो ये है कि बाज़ औक़ात खून के गाढ़ा होने की वजह से या खून ब्लड या दिल के वेल्व से बाज़ औक़ात कोई वहाँ से वो छोटे छोटे थ्रम्बोसिस के टुकड़े या एम्बोलाई निकलते हैं दिल के टुकड़ों से, और वो ब्लड में ऊपर जाकर ब्लड वेसल को बंद कर देते हैं। तो इसको हम कहते हैं थ्रम्बो एम्बोलिक फिनोमेना, थ्रम्बो एम्बोलिज्म। तो इन थ्रम्बाटिक वेसल्स की वजह से, थ्रम्बोसिस की वजह से ब्लड सप्लाई बंद हो जाती है, या अगर कोई एम्बोलिज्म फैट का कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई होने की वजह से, या दिल के किसी वेल से कोई एम्बुलस निकलता है, कोई ज़रा निकलता है जो जाके ब्लड वेसल में फंस जाता है, तो उसकी वजह से भी फिर सप्लाई बंद हो जाएगी आँख की पर्दे को, तो उससे भी ब्लरिंग ऑफ विजन हो सकती है। या दिमाग के किसी हिस्से में अगर वो जाके बंद कर देगी तो उसके भी असरात होंगे, जिससे नज़र जो है आपकी वक्ती तौर पर बंद हो जाएगी। अगर वो क्लाट फंस जाए और रुक जाए तो फिर तो आँख की नज़र मुस्तकिल भी बंद हो सकती है। लेकिन अगर वो क्लाट आगे पास आन हो जाए तो उससे फिर नज़र बहाल हो जाती है दोबारा। तो ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं। इनके लिए जो है पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी पड़ती है और इसका फिर हमें इलाज कराना होता है। मसलन अगर कोई कैरोटिड आर्टरी के या वेस्कुलर प्रॉब्लम्स हैं तो हमें उसको इन्वेस्टिगेट कराना होता है, CT स्कैन MRI करानी होती है, और इसके अलावा दिल के डॉक्टरों को भेजना होता है जो कि फिर
खून के टेस्टों के अलावा खून के टेस्ट करते हैं कि खून कहीं पतला या गाढ़ा तो नहीं है, जिसमें प्लेटलेट्स के अलावा सीरम कोलेस्ट्रॉल वगैरह चेक कराते हैं। पेशेंट की ईसीजी कराई जाती है, इकोकार्डियोग्राफी कराई जाती है, उनका ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर मॉनिटर किया जाता है, और उसके फिर जो फिजिशियन हैं या अमराज दिल हैं तो मज़ीद वो देखकर जो भी टेस्ट ज़रूरी हों वो कराते हैं और उसका इलाज किया जाता है। तो इस तरह अगर हम चीज़ों को इग्नोर करेंगे और इस तरह की जो कंडीशन अगर हमारे पास मरीज़ आता है या मरीज़ इग्नोर करता है तो वो बाज़ औक़ात किसी सीरियस मरज़ में मुब्तला होने का उसमें अंदेशा होता है। तो लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है कि इस तरह की अगर कंडीशन किसी अजीज़ व अक़ारिब में या आप में पाई जाती हो तो उसको आप माहिर अमराज़ चश्म को दिखाकर उसका प्रॉपर इलाज करें, उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट करें कि कहीं कोई आम चीज़ है तो फिर तो वो दवाई वगैरह देकर उसका इलाज वो बता देंगे, कर लेंगे। अगर कोई सीरियस कंडीशन अंडरलाइंग है तो उसकी फिर इन्वेस्टिगेशन ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे तो वो मर्ज़ या वो बीमारी बढ़कर कल यही क्लाट अगर दिमाग में कहीं फंस जाएगा तो फालिज की शक्ल में ज़हर हो सकता है। अगर यही क्लाट जो है अगर कहीं दिल की शरियानों में अगर वो फंस जाए तो हार्ट अटैक का बायस बन सकता है। इसलिए ये चीज़ें अलार्मिंग हैं, तंबीह करती हैं, जिससे आपको इन्वेस्टिगेट करा के अपने आप को सेव करना होता है। तो उम्मीद है कि आप ये चीज़ों पे अमल करेंगे और फिर अपने आप को महफूज रखें। और अगर कोई इस तरह की कंडीशन, इस तरह का कोई मामला आपके साथ होता है तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कराकर अपनी तसल्ली व तशफ़ी करें, ताकि आपकी आँख की नज़र और आपकी सेहत सही, सालिम और कायम दायम रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।